अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि फ़ीमेल कैंडिडेट्स का इनिशियल मेडिकल टेस्ट कैसे होता है और डिटेल मेडिकल कैसे होता है। इसमें हम आपको डिटेल में कुछ चीज़ें बोलकर और कुछ लिखकर बताएंगे। कहीं पे हमारी वीडियो आपको बुरी लगे तो उसके लिए हम स्टार्ट में आपसे माज़रत करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपकी ड्रेसिंग। तो ड्रेसिंग में जैसा कि योर ड्रेसिंग शुड बी प्रॉपर से मुराद ये है कि आपने शलवार कमीज़ पहन कर जानी है। एक प्रॉपर ड्रेस होना चाहिए, थोड़ा सा खुला हो, फिटिंग में ना हो। और डोंट यूज़ जीन्स और टाइट ड्रेस। आपने जीन्स और टाइट्स वगैरह बिल्कुल नहीं पहन कर जानी। इसका रीज़न हम आपको डिटेल में भी बताएंगे, पर इस पिक्चर में जैसा कि आप देख सकते हैं नी नॉकिंग आपको अपने घुटनों को दिखाना होता है वहाँ पे। तो टाइट्स या जीन्स को ऊपर करते हुए आपको ज़रूर प्रॉब्लम होती है इसमें। तो आपने अपना ड्रेस खुला रखना है और प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ रही है कि आपने जो वहाँ पे फॉर्म फिल करने हैं उसका तरीका हम आपको बताएंगे। फर्स्ट लिसन द मेडिकल इंस्ट्रक्टर वेरी केयरफुली, देन फिल योर मेडिकल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्शन। तो आपको वहाँ पे जो फीमेल इंस्ट्रक्टर आपके पास होंगी, जिस तरह से वो आपको इंस्ट्रक्शन दे रही होंगी, आपने सेम ऐसे ही फॉर्म वहाँ पे फिल करने हैं। और आपके पास सबके पास वहाँ पे आपके पास पेन मौजूद होना चाहिए ताकि आपको वहाँ पे किसी भी किस्म की परेशानी ना बने और किसी से मांगना ना पड़े। नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास है वो है आपकी हाइट मेजरमेंट। हाइट के लिए आपको वाल के साथ एक मेजरमेंट लगा होगा जिस पे आपने जाके अपनी हाइट मेजर करनी है। तो इसमें जो आपने तरीका अपनाना है वो ये है कि आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़ा होना है, गर्दन को नीचे नहीं झुकाना। इसी तरह सेम आपका वेट होगा अकॉर्डिंग टू BMI ये होगा कि आपका जितनी हाइट होगी उसके हिसाब से आपका वेट काउंट होगा। वो एक पैराग्राफ होगा, उसमें वो उसको देखकर चेक कर आपको फ़ौरन बताएंगे वहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास है कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है और 20 में से एक लड़की में लाजमी ये इस वजह से फ़ेल किया जाता है उसको। और ऐसे ही मेल में 14 मेल में से एक मेल में ये ज़रूर इशू होता है। तो हमने एक पिक्चर दी हुई है, आप इसको ज़रूर चेक भी कर सकते हैं कि अगर आपका कलर ब्लाइंडनेस का अगर कोई इशू है तो आपको पहले ही घर में पता चल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है आई साइट टेस्ट। इसमें ये होगा कि अगर आप GDP एज ऑफिसर वहाँ पे मेडिकल करवा रही हैं तो आपका 6/6 होगा। अदर देन बाकी ट्रेड्स में, मेडिकल में, फीमेल मेडिकल असिस्टेंट में आपको 6/6 रिक्वायर्ड नहीं होगा। वो सामने एक ग्लास लगा होगा, ग्लास में आपने सिंपल जैसे बाकी शॉप वगैरह में अगर कभी आपने आई साइट चेक करवाई है तो सिंपल सा तरीका होगा, वो आपकी आई साइट चेक करेंगे। और जो इतना आई साइट आपकी वीक हुई या 6/6 होगी तो उसमें आपको कोई भी किसी किस्म का इशू नहीं होगा। इसके बाद आपके टीथ चेक किए जाएंगे। टीथ में आपने सुबह जाने से पहले ये काम लाजमी करना है कि आपने नीट एंड क्लीन जैसे सा खुद होकर जाना है, ऐसे ही आपने ब्रश करके और उसके बाद कुछ खाना पीना नहीं है। आपके टीथ जो हैं वो बिल्कुल साफ़ हों। जो सेकंड और फोर्थ पिक्चर है जिसमें ब्लैक स्पॉट भी आपको नज़र आ रहा है, कोई कीड़ा वगैरह लगा होगा या दांत की डिफॉर्मेशन होगी तो आपको इस वजह से फौरी अनफिट कर दिया जाएगा टीथ की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास है DNS नोज़। ये जो नाक की हड्डी आपको दिखाई गई है, डॉक्टर बाकायदा इसको चेक करता है और अगर नाक की हड्डी टेढ़ी होगी तो आपको DNS के लिए रेफ़र किया जाएगा किसी भी हॉस्पिटल में। आप जाके वहाँ से ऑपरेट वगैरह करवाएंगे। और ये ज़्यादातर मेल कैंडिडेट के साथ ये अक्सर चीज़ देखने को मिलती है, उनकी नाक की हड्डी टेढ़ी होती है, पर फीमेल के साथ भी सेम होता है। तो इस पर ज़्यादातर आपको रेफ़र किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एयर चेकअप। तो इसमें हो सकता है आपका ऑडियोमेट्रिक टेस्ट भी हो या सिंपल ये मशीन के ज़रिए आपको वो कोई वर्ड बोलकर बताएगा। तो आपने फ़ौरन वहाँ से सुनकर बोलकर बताना होगा कि आपको क्या वर्ड बोला गया है। वो इंतहाई स्लो वॉइस में भी हो सकता है और आपने कान वगैरह साफ़ करके जाने हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ आएगी कि आपने एक तो नेल अपने कट करके जाने हैं, साफ़ करके जाने हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ फ़ीमेल के लिए कि आपने नेल पॉलिश लगा कर नहीं जानी।
नेल पॉलिश लगा कर जाने पे आपको या तो रेफ़र कर दिया जाएगा या तो आपको टाइम डिले कर दिया जाएगा, आपको दोबारा आना पड़ेगा जब तक आपकी नेल पॉलिश रिमूव नहीं होगी। नेक्स्ट आपका मेडिकल चेक किए जाएंगे जिसमें देखा जाएगा कि आपकी उंगलियां टेढ़ी तो नहीं हैं या डिफॉर्मेशन वगैरह किसी किस्म की तो नहीं है, कट वगैरह तो नहीं है, या अगर आपकी एक फिंगर एक्स्ट्रा है तो भी आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सेम ऐसे ही जैसे आपको बताया गया कि पाँव की उंगलियां चेक होंगी, ऐसे ही हाथ की उंगलियां चेक होंगी, और अगर आपकी 6 फिंगर हैं तो तब भी आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और अगर डिफॉर्मेशन वगैरह अगर आपकी उंगलियों की होगी तो तब भी आपको अनफिट किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नी नॉकिंग। तो आपके घुटनों को यहाँ से चेक किया जाएगा जैसे पिक्चर में दिखाया गया है कि आप अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर अपने टखनों को साथ मिलाकर वहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़े होंगे तो आपने अपने टखनों वाली जगह पे खुद भी चेक कर सकते हैं कि आपस में अगर वो टच हो रहे हैं तो वो भी मसला है। आपका गैप होना चाहिए जैसा कि सेंटर में दिखाया गया है, ज़्यादा गैप भी अलाउ नहीं होगा, वो भी अनफिट कर दिया जाएगा। हमने जो पिक्चर लगाई हैं अगर आपको सिर्फ समझाने के लिए हैं, अगर आपको बुरी लगी हों तो हम आपसे फिर भी माज़रत करते हैं। तो आपने घर में अपना टेस्ट खुद कर लेना है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको बताते जाएंगे, यहाँ पे आपको अपनी जो जीन्स या टाइट्स होगी तो वो ऊपर करते हुए मसला होगा, तो अगर आपने खुले कपड़े पहने होंगे तो आपको यहाँ पे ये चेक करवाते हुए आपके लिए आसानी होगी। नेक्स्ट हमारे पास होगा कि आपके ये जो आर्म में जो आपका डिस्टेंस होगा वो चेक करेंगे और आपका एंगल चेक किया जाएगा, जबकि इसमें हमने बता दिया कि सेकंड वाला जो है वो नॉर्मल एंगल होगा, और जबकि बाकी दोनों जो होंगे वो आपके एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। जो एक बात आपने याद रखनी है कि पिक्चर लगाने का मकसद है कि जिस तरह से पिक्चर में दिखाया गया है वैसे ही सेम उस तरह से आपका या उस कंडीशन में आपका मेडिकल चेकअप होगा, और फीमेल वहाँ पे होंगी, मेल अलाउ नहीं होगा किसी सूरत। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट कैसे चेक करते हैं, जैसे कि आप ऊपर अगर पिक्चर में देखें नॉर्मल फुट को, तो आप अगर घर में भी चेक करना चाहें तो इस तरह का निशान अगर पाँव गीले हों और किसी ऐसी मिट्टी वाली जगह पे या खुश जगह पे आप रखेंगे तो उसका जो निशान बनेगा जो नॉर्मल फुट का है वो भी आप देख सकते हैं, जो कि फ्लैट फुट हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो आप खुद देखकर अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो फिट है या नहीं। फ्लैट फुट को या दूसरा फिट जो हॉलो फुट, अगर हॉलो ज़्यादा है तब भी आपको अनफिट किया जाएगा। नेक्स्ट जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आफ्टर प्रीवियस टेस्ट यू शुड कॉल टू रिमूव योर क्लॉथ एक्सेप्ट अंडर शॉर्ट्स, देन ग्रुप वाइज 10 to 20 you should call in a private room and your full body examined. In this test they check is there any fracture, tattoos, marks, spot on body. So if there are spot fracture on your body then you should remove solid reason to overcome. तो इसमें अगर कोई किसी किस्म का अगर कोई इशू आता है तो वो आपको उसके लिए टाइम भी दे सकते हैं, आपको वो वहाँ पे अनफिट भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि इस तरह से आपको पहले वो रिमूव करने का कह सकते हैं क्लॉथ्स। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, वो ग्रुप की शक्ल में भी हो सकता है, वो सिंगल भी हो सकता है, पर जो वहाँ पे कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। फीमेल होंगी, मेल वहाँ पे नहीं होगा। आपकी प्राइवेसी को सबसे ज़्यादा अहम रखा जाता है वहाँ पे। नेक्स्ट जो चीज़ होगी वो होगा जी ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट डिफॉर्मेशन, ब्रेस्ट साइज ग्रेटर देन बॉडी स्ट्रक्चर नॉट एक्सेप्टेड। तो ये सब चीज़ें होंगी, इसमें डिटेल में हम क्योंकि नहीं बता सकते, आपको बस ये पता होना चाहिए, आप पढ़ सकती हैं और आपको पता है कि यहाँ पे किस तरह से चेकअप होगा। सेम ऐसे ही जब आपका ये टेस्ट होंगे तो आपके जो क्लॉथ्स होंगे वो फुल रिमूव कर दिए जाएंगे। तो जो भी इंस्ट्रक्शन आपको फीमेल ऑफिसर आपके साथ जो होंगी मेडिकल की, जो आपको बताएं वैसे वैसे आपने करना है, तो आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं होगी वहाँ पे। नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है कि आपने जैसे मैंने बताया कि नीट एंड क्लीन होकर जाना है, तो उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ जो अहम है वो भी यही है, और ये लिखकर हमने आपको बता दी गई है। ये आपके लिए भी आसानी है और उनके लिए भी आसानी होती है। जिस तरह से आपने अपने टीथ का, अपने नेल्स का, बाकी सब चीज़ों का ख्याल रखना है, तो इस चीज़ का भी आपने लाजमी ख्याल करके जाना है। लास्ट पे हम कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। रेफ़र कॉमन जो जिसकी वजह से आपको रेफ़र करते हैं। रेफ़र क्या होता है, वो अगर आपको इन सब चीज़ों में किसी में मसला आता है तो आपको वो हॉस्पिटल में रेफ़र करते हैं, टाइम दिया जाता है,
उसके बाद दोबारा आपका चेकअप होता है। तो अगर ये चीज़ें किल हो जाती हैं तो आपको दोबारा फ़िट कर दिया जाता है। इसी तरह ये टाइम गिवन केसेस कुछ ऐसे होते हैं हॉस्पिटल में नहीं भेजा जाता, आपको वैसे ही टाइम मिल जाता है, जैसे कि वेट है, अगर आपने डीएनएस ऑपरेशन या कुछ भी और चीज़ें हैं जो आप अगर उसको वक्त के साथ साथ क्लियर कर लेते हैं तो आपको फ़िट कर दिया जाता है। गाइज़, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ ज़रूर इसको साथ शेयर करें ताकि ये वीडियो दूसरों तक भी पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।